एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह सुंदर नहीं थी। वह अकेली रहती और उसका कोई भी नहीं था। वह दिन रात मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाती, लेकिन वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सभी लोग सुखी दिखाई देते थे और इसके लिए वह ईश्वर को कोसती रहती थी। वह कहती थी, हे मुझे बनाने वाले भगवान, तूने सभी को सुखी बनाया, तब मुझे क्यों नहीं? मैं जानती हूँ तू मुझसे बदला ले रहा है। एक दिन रास्ते में वह अपनी किस्मत को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी एक भिक्षु भिक्षा लेकर वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने उस लड़की को वहाँ पे रोते हुए देखा तो उसने उस लड़की से पूछा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? लड़की ने कहा, मैं काली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। सभी लोग मेरे कलर की वजह से मेरा मजाक बनाया करते हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा दुखी कोई और नहीं होगा। सभी इस दुनिया में सुखी है तो मैं क्यों नहीं? मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों भगवान ने सुखी नहीं बनाया? क्या मुझे हक नहीं है सुखी होने का? भिक्षु ने कहा, पुत्री अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन से पूरी तरह से खुश हो, तब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिसे पाकर तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगी। लड़की ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? मैं जानती हूँ एक व्यक्ति को जो बहुत सुखी है। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ, आप मेरा यहीं इंतज़ार करना। भिक्षु ने कहा, हाँ मैं यहीं रहूँगा। जब तक तुम वापस नहीं आती हो मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। लड़की वहाँ से चली गई और अपने मालिक के यहाँ पहुँची जो एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक आप मेरे साथ चलिए, एक भिक्षु है जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उसके पास ले आऊँगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। किसान ने कहा, मैं और सुखी? मैं तुम्हें कहाँ से सुखी लगता हूँ? मुझसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। लड़की ने कहा, मालिक आप और दुखी? आपके पास तो अनाज भी है, धन भी है और ज़मीन भी है, तब आप दुखी कैसे हो सकते हैं? यह सुन किसान ने कहा, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है जिसके कारण उसके अच्छे दाम भी नहीं मिल रहे हैं और राजा को लगान भी देना है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि फिर से मैं अच्छी किस्म की बीज खरीद सकूं। पिछली बार बरसात में मेरी फसल खराब हो गई थी और अब तो मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब है। ऐसे में मैं तुम्हें सुखी कैसे लग सकता हूँ? लड़की ने कहा, तो मालिक आप ही बता दीजिए, आपके हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? किसान ने कहा, मुझे लगता है व्यापारी बहुत सुखी व्यक्ति है। उन्हें फसल उगाने की चिंता नहीं करनी पड़ती, उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है, वह उसे कहीं से भी खरीद लेते हैं। दूसरी चीज़ों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं है, जिनका धन भी अधिक प्राप्त होता है और उनका आदर भी बहुत होता है, वह सबसे सुखी है। वह लड़की तुरंत उस व्यापारी के पास जाती है और व्यापारी से कहती है, मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको एक भिक्षुक से मिलवाना है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उसके पास ले आऊँगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। व्यापारी ने कहा, हमारे जीवन में कहाँ है सुख? चारों ओर से तो हमें दुख ने ही घेर रखा है। चोर लुटेरे डकैत सभी का ध्यान तो हमारे धन पर ही रहता है। व्यापार में बहुत घाटा आ रहा है और तो वो राजा हमसे अत्यधिक मार कर भी वसूल रहे हैं, जिससे अब व्यापार करने में और भी ज़्यादा दिक्कत आने लगी है। हमें सुरक्षा नहीं मिल पा रही है जिससे हमारे जीवन पर संकट मंडराता रहता है। ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। लड़की ने कहा, मालिक आपके पास इतना धन है फिर भी आप दुखी हैं। आपके पास इतनी ज़मीन जायदाद है, आपका भरा पूरा परिवार है, तब भी आप सुखी नहीं हैं। यह तो बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता था कि आप तो बहुत सुखी होंगे। आप मुझे बता सकते हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति कौन है? मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। व्यापारी ने कहा, मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति राजा है। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती, वह नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं
सुरक्षा से घिरे रहते हैं, और तो और सब उनके सामने झुकते हैं। धन की भी कोई कमी नहीं है और ना ही जमीन की। सारी धरती उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक हैं। सबसे उच्च भी वही हैं। वही हैं जो एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। काश मैं भी एक कोई राजा होता, तब मेरे पास भी इतना सुख होता। लड़की ने कहा, मालिक आपसे एक विनती है, क्या आप मुझे उस राजा से मिला सकते हैं? मुझ गरीब पर बड़ी कृपा होगी आपकी। मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़की का चेहरा देखकर व्यापारी को उस पर दया आ गई। व्यापारी ने कहा, चल ठीक है, मैं दरबार ही जा रहा हूँ और राजा भी दरबार में ही हैं। तुम भी मेरे साथ चल और पूछ लेना जो तुम्हें पूछना है। व्यापारी दरबार में पहुँचा और उसने उस लड़की को सुनने की राजा से अपील की। राजा ने आज्ञा दे दी और उस लड़की को बुलाया गया। राजा ने कहा, निडर होकर कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? लड़की ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। मुझे एक भिक्षुक ने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उसके पास ले आऊँगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। मुझे पता चला है कि इस दुनिया में सुखी व्यक्ति एकमात्र आप ही हैं। क्या आप मेरे साथ उस भिक्षुक के पास चलेंगे? राजा लड़की की बात सुनकर एक बार जोर से हंसा और उसने कहा, सबके तरह तुम्हें भी लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति मैं ही हूँ। लेकिन कोई यह मुझसे पूछे कि इस दुनिया में अगर सबसे कोई दुखी व्यक्ति है तो वह मैं ही हूँ। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं आराम से सो नहीं पाता। अंगरक्षक हमेशा मुझे घेरे रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है। मेरे दुश्मन मेरे घर में ही है और जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है। कौन कब मुझ पर कहां से वार कर दे यह कोई कह नहीं सकता। इतने बड़ी राज्य की जिम्मेदारी उठाना आसान बात नहीं होता। तुम्हें लगता होगा इतना धन, राज्य, सिपाही और अधिकार होने के बाद हमें खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, यह सब सुख नहीं देते। लड़की ने कहा, महाराज, तो धन सुख नहीं देता, राज्य सुख नहीं देता, अधिकार सुख नहीं देता, तो क्या हुआ? लेकिन सुंदरता तो सुख देती है। राजा ने कहा, सुंदरता तो मैंने देखी है। जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनका मन सुंदर नहीं होता है। वह अहंकार में घूमते हैं कि वह बहुत सुंदर है, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन की ही रहता है। जिसका मन सुंदर है वह हमेशा सुंदर ही रहता है। लड़की ने कहा, तो महाराज आप ही बता दीजिए, आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति कौन हो सकते हैं? राजा ने कहा, मेरे हिसाब से एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, बस इतना ही। जो स्वतंत्र बिना किसी बंदिश की किसी भी दिशा में घूम सके, जिसे कुछ भी छीन जाने का, कुछ भी लूट जाने का कोई डर ना हो, जिसे रात को चैन से नींद आती हो। और मुझसे पूछो तो हमसे भी ज़्यादा सुखी तुम हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाएं हैं, कोई डर नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, बस जीवन है, खुला जीवन। मेरे हिसाब से तो तुम ही सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हो इस दुनिया में। जब राजा की यह सारी बातें लड़की ने सुना तो अचानक ही उसे एहसास हो गया, वही एकमात्र सुखी है और वही सुंदर भी है। अब वह जो भी है उसे वही होने पर गर्व होने लगा और पूरे दिन थक हार कर लेकिन संपूर्ण सुख लिए हुए चेहरे पर मंद मुस्कान लिए हुए और प्रकृति से बातें करते हुए वह भिक्षुक के पास वापस लौटी और उसने कहा, मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास नहीं ला सकी। मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर इस दुनिया में सभी सुखी व्यक्ति हैं, लेकिन बात तो कुछ उल्टा ही निकला। यहाँ मुझे छोड़कर तो सभी दुखी हैं। भिक्षुक ने कहा, पुत्री, अब तुम सुंदर भी हो और सुखी भी। इतना कहकर वह भिक्षुक वहाँ से चला गया। आशा करते हैं आप इस कहानी से कुछ सीखे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।